अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, सोलर पैनल्स और सोलर एक्सेसरीज़ के हवाले से वीडियोस हम करते रहते हैं और जैसा आपकी जानिब से हमें डिमांड किया जाता है कमेंट्स में, हम उस हवाले से भी वीडियोस बनाते हैं जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सके, उसके लिए आप उससे मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताते हैं तो हम उसके मुताबिक वीडियोस बनाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में स्टोरेज डिवाइसेस के लिहाज से सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद थी लेड एसिड बैटरीज़ मौजूद थी और इस हवाले से अब लिथियम बैटरीज़ की जो है मार्केट में एक किस्म की हुकूमत चल रही है। अब लेड एसिड की तरफ कोई नहीं देख रहा, तो बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने कहा कि इन बैटरीज़ से मुतल्लिक वीडियोस बनाई जाएं और लिथियम बैटरीज़ हों तो इसमें इसकी अक़साम कितनी हैं और लेड एसिड को हम क्यों छोड़ दें, लिथियम की तरफ क्यों आएँ। तो ये तमाम बातें आज की वीडियोस में होंगी। और अगर आप लिथियम बैटरीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कौन सी बैटरी का इंतखाब करना है और आपने कैसे जानना है कि इस बैटरी में कौन सी क्वालिटी के सेल इस्तेमाल हुए हैं, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तसरन बात करते हैं लेड एसिड बैटरी के हवाले से। लेड एसिड बैटरी जो थी वो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में स्टार्टर बैटरी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। वो जस्ट इग्निशन के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था कि वो आप स्विच करके उसे इग्निशन करते थे अपना इंजन को स्टार्ट करने के लिए। वो कोई बाकायदा स्टोरेज बैटरी नहीं थी, लेकिन हमारे पास अवेलेबल यही थी तो हमने उसे स्टोरेज बैटरी ही समझा और कई दहाइयों तक हम लेड एसिड बैटरी को ही बतौर स्टोरेज बैटरी इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी लेड एसिड बैटरी की वो 250 से 300 साइकिल थी, यानी कि 250-300 दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज हो जाती थी। उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाती थी, यानी कि 3 माह या 6 माह के दौरान ही वो बैटरी अपनी आधी ज़िंदगी पूरी कर लेती थी, उसका बैकअप कम हो जाता था। फिर एक बड़ी तब्दीली आई और आहिस्ता आहिस्ता लिथियम बैटरीज़ हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुई। लिथियम बैटरीज़ के लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा थे और लिथियम बैटरी शुरू में कम लाइफ साइकिल के साथ आई, लेकिन लेड एसिड की निस्बत उसमें फिर भी ज़्यादा लाइफ साइकिल थे। लेड एसिड में एक जो है कह लें कि मॉडिफिकेशन आई या उसमें एक जिद्दत आई, वो ये थी कि लेड एसिड की ही एक टाइप थी डीप साइकिल बैटरीज़ या आप उसे कह लें टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़। जब टॉल ट्यूबुलर बैटरीज आई तो वो थोड़ा सा उसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो 300 से 500 लाइफ साइकिल के दरमियान उसकी या 600 लाइफ साइकिल तक उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन बहरहाल वो भी लेड एसिड बैटरी ही थी, उसकी कोई बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं थी और उसके मेंटेनेंस के भी बेतहाशा मसाइल होते थे कि अगर आपने बर वक्त उसका पानी या उसका तेज़ाब पूरा नहीं किया तो वो बैटरी बेकार हो जाती थी। फिर उसके बाद लिथियम बैटरीज़ की आमद शुरू हुई और लिथियम बैटरीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आई, हमारे लैपटॉप्स में आई और जो है दीगर डिवाइसेस में, मेडिकल इक्विपमेंट में आना शुरू हुई, फिर ऑटोमोबाइल्स में आना शुरू हो गई। फिर जब सोलर सिस्टम पाकिस्तान में शुरू में तो लेड एसिड बैटरीज ही बतौर स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल हो रही थी। फिर जैसे जैसे अवेयर होती गई, मार्केट स्ट्रॉन्ग होती गई सोलर की, तो लिथियम बैटरीज़ की भी आमद शुरू हुई। लिथियम बैटरीज़ इस वक्त पाकिस्तान में तवानाई के ज़ख़ीरा करने की सबसे बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग डिवाइस है और जो है साइज़ और मेंटेनेंस के भी मसाइल से जो है काफ़ी हद तक आज़ादी मिल गई। मुख्तलिफ़ अक़साम में ये दस्तयाब हैं और अगर देखा जाए तो इनकी जो आम अक़साम हैं वो 4 अक़साम की जो है ना लिथियम बैटरीज़ जो है हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। तो सबसे पहले है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो ये हल्की है, तवानाई से भरपूर है, देर पा है। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किन डिवाइसेस में होता है? हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में, टैबलेट में, इलेक्ट्रिक
गाड़ियाँ छोटियाँ, उसमें खिलौने जो हैं उनमें, कैमरा, पावर बैंक्स में, और थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बड़ों के इस्तेमाल में आती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके जो लाइफ साइकिल बुनियादी तौर पर जो शुरू होते थे वो 500 साइकिल से शुरू होकर 1000 और इससे अबव इसके लाइफ साइकिल, तकरीबन 3000 तक भी लाइफ साइकिल की इस वक्त लिथियम आयन बैटरीज जो है मौजूद हैं। उसके बाद हैं लिथियम पॉलीमर्स बैटरीज़। ये भी इसकी जो खसूसियात हैं, पतली, लचकदार, वज़न में कम, तवानाई में ज़्यादा। ये भी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और ड्रोन्स में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है लिथियम आयरन फास्फेट, जो कि एक गेम चेंजर लिथियम बैटरीज़ में जो है ना वो साबित हुई। ये ज़्यादा महफूज, देर पा दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत। और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? इसका इस्तेमाल सोलर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैकअप और पावर सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल हुआ। और इसके जो लाइफ साइकिल थे वो स्टार्ट हुए 2000 लाइफ साइकिल से ये स्टार्ट हुई, और 5000, 6000 और इस वक्त 8000 लाइफ साइकिल तक की बैटरीज़ मार्केट में आ चुकी हैं। हमारे सोलर एनर्जी सिस्टम के हवाले से सबसे ज़्यादा जो बैटरीज़ इस वक्त इन हैं वो लिथियम आयरन फास्फेट, लाइफ PO4 भी इस पे लिखा हुआ होता है। अगर आप बैटरीज़ के ऊपर ये देखें तो ये बैटरीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इन हैं, घरों में भी इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। और उसके बाद है लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड बैटरीज। पावर ज़्यादा है, दरमियाना वज़न है, थर्मल स्टेबिलिटी है इसकी अच्छी है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? इसका इस्तेमाल पावर टूल्स में हो रहा है, EV बाइक्स में हो रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में हो रहा है। 700 लाइफ साइकिल से शुरू होकर 1000 और इससे ज़्यादा के अबव इसके लाइफ साइकिल्स हैं। इसके बाद है लिथियम मेटल बैटरी है। अच्छा, ये जो 3 अक़साम हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले, ये तीनों अक़साम रिचार्जेबल हैं, मगर अब चौथी जो किस्म है लिथियम की, ये रिचार्जेबल नहीं है, ये आप डिस्पोजेबल भी इसे कह सकते हैं। लिथियम मेटल बैटरी ये हल्की है वज़न में, ज़्यादा तवानाई प्रोवाइड करती है और एक बार का इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? घड़ियों में होता है, कैलकुलेटर्स में होता है, कैमरों में होता है, वो हार्ट पेसमेकर जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, एमरजेंसी लाइट में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल, ये डिस्पोजेबल होती है, इसको आपने यूज़ किया और फिर फेंक दिया। तो रिचार्जेबल बैटरीज़ दोबारा चार्ज हो सकती हैं, जबकि लिथियम मेटल बैटरी जो है ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है। इसके लाइफ साइकिल, तो इसमें जितनी भी कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वैलिड इस वक्त हमारे मार्केट्स में, हमारे घरेलू इस्तेमाल में, हमारे कमर्शियल इस्तेमाल में लिथियम आयरन फास्फेट है, यानी कि LiFePO4, लाइफ PO4 भी आप इसे कह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में मौजू है। ये इसकी जनरल अक़साम थी। और अब बात करेंगे लिथियम बैटरी की केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से जो अक़साम हैं, ये भी 4 हैं। जो पिछली अक़साम हमने जनरल बात की वो भी 4 हैं और ये भी 4 हैं। इसमें पहली किस्म है NCR, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, या इसे निकल कोबाल्ट जो है रिचार्जेबल भी कहते हैं। तो ये बैटरी जो है ये ज़्यादा तवानाई की गुंजाइश रखती है, लंबा इस्तेमाल है, मुस्तहकम थर्मल स्टेबिलिटी है इसके अंदर, और ज़्यादा दर्जा हरारत में ये हसास भी है। और इसका इस्तेमाल अगर कहें इस टाइप का, अगर केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से हम जो टाइप्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और पावर बैंक वगैरह में होता है। उसके बाद है ICR, आयरन कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। और इसको लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस जो है आयरन भी कहते हैं। और ये हाई तवानाई की हामिल है, लेकिन थर्मल सिक्योरिटी इसमें निस्बतन कम है, हीट अप वगैरह के मामलात।
सस्ती और आम है। कम पावर वाले आलात, आम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, खिलौने, छोटी मोटी चीज़ें, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है INR जो बैटरी है वो है निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम रिचार्जेबल, और इसे आम तौर पर लिथियम निकल कोबाल्ट मैग्नीज ऑक्साइड बैटरी भी कहते हैं। ये हाई पावर है, तवानाई और बैलेंस इसका बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा महफूज है, थर्मल स्टेबिलिटी बेहतर है। इसका इस्तेमाल ड्रोन और पावर टूल्स में होता है, मतलब जो रिचार्जेबल ड्रिल मशीनें हैं या इस तरह की जो हैं जो पावर्स लेते हैं टूल्स, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। सबसे आखिर में लिथियम आयरन मैंगनीज ऑक्साइड है, IMR आयरन मैंगनीज रिचार्जेबल बैटरी या लिथियम आयरन मैंगनीज ऑक्साइड बैटरी। ये तवानाई ज़्यादा है, देर पा है, मगर हसास है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर बैटरीज़ की केमिकल जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा तवानाई देने के लिए मौजू हैं ICR और NCR बैटरीज़, लेकिन हरारत के लिहाज से कम महफूज हैं। ज़्यादा महफूज और हाई पावर आलात के लिए IMR और INR जो हैं मौजूद तरीन बैटरीज़ हैं। ये 4 अक़साम की लिथियम आयरन बैटरीज़, इनके केमिकल के फ़र्क के बुनियाद पर जिनको तकसीम किया गया है उस हवाले से हमने आपको बात की है। इसमें एक बात थोड़ी सी मैं जो है ऐड करता चलूँ आपकी आसानी के लिए और सादा अल्फाज में। जब भी आप कोई लिथियम बैटरीज़ जो है ख़रीदारी करने लगें तो उसकी सारी फार्मूलेशन देख लें, उसके ऊपर ये चीज़ें दर्ज होती हैं, ये कौन सी टाइप में है, कौन सी किस्म में है। उस किस्म या उस टाइप को आप थोड़ा सा नेट के ऊपर देख लें कि ये इसकी कैपेसिटी क्या है। जो इसमें बैटरीज़ में सेल इस्तेमाल होते हैं वो चाइना की एक जो टॉप की कंपनी है, अगर उसके सेल जिस बैटरी में इस्तेमाल हुए हों तो उसे बेधड़क ख़रीद लें। CATLE जो कंपनी के सेल अगर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, आप जब सर्च मारेंगे उसे तो वो आपको, आप उस बैटरी का नाम या उसका मॉडल लिखकर सर्च करेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन में आपको वो सेल भी मिल जाएंगे, उनका नाम मिल जाएगा कि इसमें कौन से सेल इस्तेमाल हुए हुए हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है। अब सबसे अहम चीज़ है कि A ग्रेड सेल इस्तेमाल हुए हों और उनके लाइफ साइकिल मैक्सिमम हो। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब तक जो कंपनियां क्लेम कर रही हैं वो 8000 लाइफ साइकिल की जो है बैटरीज़ मार्केट में आ चुकी हैं और ये दौड़ है। कुछ लोग तो 10,000 का भी दावा कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई मुसद्दक़ का वो नहीं है। 6000 तक जो लाइफ साइकिल की बात है ये इंतहाई तस्दीक शुदा है। 8000 लाइफ साइकिल भी कुछ लोगों का इस पर एतराज़ है, लेकिन इससे अबव पर तो अभी बात जो है वो काबिल यकीन नहीं है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, बाहर की दुनिया में बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। तो ये चंद बातें थी कि लिथियम बैटरीज़ पर आप स्विच करने जा रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है। आपको इसके बारे में जो है जितनी मालूमात हमने कोशिश की इस वीडियो में देने की वो हम आपको दी हैं हमने। इस हवाले से मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिए और ऐसी मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।